ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। आज माँ शारदा देवी की जन्मतिथि। भारत के और विश्व में भी हमारे जितने केंद्र हैं सभी दूर मनाई जा रही है। बड़ा ही पावन अवसर है। पर माँ के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे 2 दिन पहले एक और विशेष दिन था। विशेषकर रामकृष्ण संघ में उसका बड़ा महत्व है। 1 जनवरी। वैसे तो मिशन के जितने भी उत्सव होते हैं, श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को भी जो मनाया जाता है, दूसरे भी जो त्यौहार मनाए जाते हैं, भारतीय पंचांग के अनुसार, तिथि अनुसार मनाए जाते हैं। परंतु एक उत्सव ऐसा है जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है और वह है 1 जनवरी। परंतु 1 जनवरी विश्व जिस रूप में मनाता है उस दृष्टि से नहीं। 1 जनवरी का विशेष महत्व है रामकृष्ण संघ में और उसे नाम दिया गया है कल्पतरु दिवस। क्यों कल्पतरु दिवस कहा जाता है और क्यों मनाया जाता है, आप में से लगभग सभी को या अधिकतर लोगों को पता ही होगा। फिर भी हम थोड़े आज के प्रसंग के लिए थोड़ी भूमिका की प्रयोजनीयता समझकर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं जीवन के अंतिम दिनों में श्री रामकृष्ण शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और उस अस्वस्थता के दौरान वे दक्षिणेश्वर में न रहकर काशीपुर नामक एक स्थान में रहते थे। काशीपुर कलकत्ता से थोड़ा नज़दीक है दक्षिणेश्वर की तुलना में। इसलिए भक्तों का ऐसा मानना था कि यदि वे कलकत्ता के पास में रहें तो उनके इलाज की सुविधा होगी, चिकित्सा की सुविधा होगी। इसलिए श्री रामकृष्ण, जिन्होंने लगभग अपना संपूर्ण साधनामय जीवन दक्षिणेश्वर में बिताया, वे जीवन के अंतिम दिनों में काशीपुर आ जाते हैं और काशीपुर में ही उन्होंने अपना देह त्याग भी किया। परंतु देह त्याग से पहले, महासमाधि में जाने से पहले 1 जनवरी 1886 की घटना है कि वैसे तो वे बहुत अस्वस्थ थे, परंतु उस दिन थोड़ा स्वस्थ अनुभव कर रहे थे और इसलिए वे अपने निवास कक्ष से निकलकर थोड़ा काशीपुर उद्यान में, जो काशीपुर में जिस भवन में वे रहते थे वह भवन और उसके आसपास बहुत सी खुली जगह है। आज तो रामकृष्ण मिशन की ही एक शाखा के रूप में काशीपुर को गिना जाता है। उस समय किराए से लिया गया मकान था। तो जो भी हो, एक विस्तृत प्रांगण है। श्री रामकृष्ण देव अपने निवास से उतरकर और प्रांगण में आते हैं और वहाँ एक स्थान पर कुछ भक्त बैठे हुए थे। उनमें गिरीश चंद्र भी थे और गिरीश चंद्र आप लोगों को पता हो, बंगाल में आधुनिक नाट्य शास्त्र के जनक के रूप में वे विख्यात है। तो नाट्यकार थे, भाषा शैली थी, भाषा पर पकड़ थी और श्री रामकृष्ण देव के बड़े भक्त थे। सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से भक्त मंडली में श्री रामकृष्ण को अवतार रूप से घोषित करने का जितना उत्साह गिरीश चंद्र में देखा जाता है उतना दूसरे किसी भक्त में नहीं था। तो ऐसे गिरीश चंद्र घोष भी वहाँ उपस्थित थे और अचानक से रामकृष्ण देव टहलते टहलते वहाँ जाकर पूछते हैं कि गिरीश, अपने शरीर की तरफ इंगित करके बोलते हैं कि तूने इस शरीर में क्या देखा है?
जो तू इसे अवतार कहता है। और गिरीश चंद्र घोष नाट्यकार तो थे ही, भावनात्मक रूप से भी श्री रामकृष्ण से गहराई से जुड़े थे, इसलिए वे घुटनों के बल बैठकर कहते हैं कि जिनकी महिमा वाल्मीकि, व्यास इत्यादि नहीं वर्णन कर सके, मैं उसके बारे में कहने के लिए योग्य ही कहा हूँ। और यह भक्ति देकर श्री रामकृष्ण देव का भावांतर होता है। और वे उस दिन एक लीला करते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि और तुम लोगों को क्या कहूँ, तुम लोगों का चैतन्य हो, और जिस भक्त का जो इष्ट था उसे अपने इष्ट का दर्शन होने लगा। सभी भक्तों के अचानक आध्यात्मिक भाव, माने सभी का आध्यात्मिक भाव इतना उन्नत हो गया, जिस उद्देश्य के लिए आध्यात्मिक साधना की जाती लगभग उसकी प्राप्ति ही मानो सभी को हो गई। तो वो जो उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि थी वह श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन सार्वजनिक रूप से सभी भक्तों को कराई। अब इस घटना में विशेष कुछ नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से विशेष आध्यात्मिक उन्नति श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में बहुत से व्यक्तियों की थी। फर्क सिर्फ इतना था, अंतर सिर्फ इतना था कि इसके पहले जो ऐसी घटनाएं हुई वे विच्छिन्न घटनाएं थी। कोई भक्त श्री रामकृष्ण के समीप यदि उपस्थित हुआ है, उसकी अवस्था देखकर और श्री रामकृष्ण देव को यदि प्रयोजन महसूस हुआ तो उन्होंने उस व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठा दिया। ऐसी घटनाएं बहुत हुई थी, परंतु सार्वजनिक रूप से और इतने सारे भक्तों पर एक साथ कृपा श्री रामकृष्ण देव ने उसने दिन प्रथम बार की, मानो वे अपना देह त्याग करने से पूर्व, महासमाधि के पूर्व सार्वजनिक रूप से अपने देवत्व का प्रकाश करना चाहते थे। कहीं उन्होंने कहा भी था कि जब सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से यदि मैं अपने देवत्व का प्रकाश करूं तो समझ लेना कि मेरा अंत नज़दीक आ गया है। तो उन्होंने संभवतः अपने अंत का निर्देश करते हुए और भक्तों पर कृपा करते हुए उस दिन जो लीला की, और इसीलिए मानो वे कल्पतरु हो गए थे। और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष रामकृष्ण संघ में 1 जनवरी को कल्पतरु के हिसाब से मनाया जाता है। यह घटना तो खैर और अधिक विस्तार में अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, प्रसंग सिर्फ इतना ही है। श्री रामकृष्ण देव एक दिन के लिए माना गया कि कल्पतरु हुए थे और उसकी याद में प्रत्येक वर्ष कल्पतरु दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ कल्पतरु का अर्थ यह नहीं कि भक्तों ने उनसे धन या ऐश्वर्य कुछ मांगा। आध्यात्मिक दृष्टि से जो सर्वोच्च उपलब्धि हासिल की जा सकती है, ऐसा आशीर्वाद उस दिन से रामकृष्ण देव ने सभी भक्तों को किया। उस अर्थ में वे कल्पतरु हुए थे। परंतु रामकृष्ण देव कल्पतरु एक दिन के लिए हुए थे, हम उसे आज तक याद रखते हैं। परंतु श्री रामकृष्ण देव एक कल्पतरु को अपने पीछे छोड़ कर के गए, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। जितने अवतार हम देखते हैं हमारे देश में, सुप्रसिद्ध जितने भी अवतार यदि देखे जाए, भगवान राम, भगवान कृष्ण या चैतन्य देव इत्यादि, ऐसे जितने भी अवतारों की हम बात करते हैं, हाँ, भगवान बुद्ध इत्यादि, सभी के जीवन में देखा जाता है कि ये अवतार पुरुष जो थे ये इस संसार से विदा बाद में लेते हैं, और इनकी शक्तियाँ थी, या तो शक्ति जो थी उसका बहुत अधिक कुछ सार्वजनिक महत्व देखने में नहीं आता, या फिर उन्होंने संभवतः इन अवतार पुरुषों के पहले ही अपना देह त्याग किया। सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई विशेष देखने में नहीं आता कि उन्होंने भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष कुछ प्रयास किया हो। श्री रामकृष्ण अवतार में हम देखते हैं कि 1886 में श्री रामकृष्ण देव अपनी महासमाधि में लीन होते हैं, और उसके पश्चात भी सुदीर्घ कई वर्षों तक श्री माँ इस धरा पर उपस्थित रहकर श्री रामकृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाती है। यह सिर्फ संयोग नहीं था, वरन सशरीर रहते हुए ही श्री रामकृष्ण देव ने श्री माँ को
मानो सिर्फ निर्देश नहीं, सिर्फ इंगित नहीं किया था, वरन आदेश ही दिया था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें भक्तों के कल्याण के लिए रहना है। और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार माँ उसका प्रतिवाद करती है। माँ कहती हैं कि मैं ठहरी स्त्री, मैं एक औरत होकर और मैं क्या कर सकती हूँ। और उस समय तो औरतों का समाज से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना असंभव ही माना जाता था। कोई सार्वजनिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी। तो माँ कहती है कि यह कैसी बात है, मैं आपके कार्यों में कैसे मदद कर सकती हूँ। और श्री रामकृष्ण देव बड़ा एक गूढ़ार्थ निहित एक वाक्य कहते हैं कि कलकत्ता के लोग मानो कीड़ों के समान किलबिल कर रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुम्हें रहना है और तुम्हें कार्य करना है। तो माँ भले उस बात का उस समय प्रतिवाद करती है, परंतु वास्तविक रूप से यही देखा गया कि श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात भी सुदीर्घ कई वर्षों तक श्री माँ न सिर्फ इस धराधाम पर रही, बल्कि उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के कार्य को आगे बढ़ाया। और जिन भक्तों पर श्री रामकृष्ण देव की कृपा नहीं हुई थी, ऐसे समस्त भक्तों को रामकृष्ण देव का नाम सुनाया, रामकृष्ण देव की महिमा सुनाई। परंतु फिर भी कभी कभी कुछ भक्तों को, जिन्होंने विशेषकर श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया था, उन्हें भी मन में शंका होती थी। आप कल्पना कीजिए, हम आज की परिस्थिति से यदि देखें तो समझ नहीं पाएंगे, पर उस समय समाज में, जैसा कि हमने कहा, महिलाओं का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं, असंभव था, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। निकलती थी तो पर्दा प्रथा थी, या कोई साथ में पुरुष नहीं हो तो वे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। स्वयं श्री माँ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत लंबा समय श्री रामकृष्ण देव के साथ दक्षिणेश्वर में बिताया, परंतु उस दक्षिणेश्वर मंदिर के जो खजांची थे, उन खजांची ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि मैंने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव की पत्नी यहाँ रहती है, परंतु मुझे आज तक पता नहीं, मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं। इतने पर्दे में जो महिला रहती हो, वह श्री रामकृष्ण देव जैसे अवतार पुरुष का आध्यात्मिक कार्य आगे बढ़ाएगी, ले जाएगी, इस बात की किसी ने उस समय कल्पना भी नहीं की थी। और जिन भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव के दर्शन किए थे, उन्हें भी श्री माँ के बारे में कोई बहुत अधिक उच्च धारणा नहीं थी। परंतु श्री माँ को जब हम जगत जननी कहते हैं तो मन में शंका आती है कि एक ऐसी महिला जिसे श्री रामकृष्ण देव के जीवित रहते कभी सार्वजनिक रूप से देखा ही नहीं गया, वह जगत जननी या भगवती या देवी कैसे मानी जा सकती है। एक दो उदाहरण हम देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव के ही एक रिश्ते में थे, शिवलाल नाम था, शायद शिबूदा के नाम से थे। उम्र में बहुत कम थे, श्री रामकृष्ण देव से बहुत छोटे ही थे, माँ से भी बहुत छोटे थे। एक बार माँ जब अपने गांव की तरफ जा रही थी, शिबूदा साथ में थे। अब शिबूदा की उम्र कम थी, पर उन्होंने भक्तों से या किन्हीं किन्हीं लोगों से सुना था कि यह जो माँ है, यह जगत जननी है, काली है, दुर्गा है इत्यादि। तो अंधेरा होने को था, गांव में पहुंचना अभी भी बाकी था, और सिर्फ माँ और शिबूदा है। शिबूदा उस समय उम्र बहुत कम है, तो भी थोड़ी समझदारी तो है। तो वे अपनी शंका का निवारण करने के लिए गांव में प्रवेश करने से पूर्व ही माँ को बोलते हैं, अच्छा माँ, ये जो सभी लोग कहते हैं कि तुम माँ काली हो, यह क्या सच है? तो माँ कहती है, अरे शिबू, ये क्या बात है, छोड़, ये सब बातें तेरे समझने की नहीं है। अब शिबूदा, अब इसे समझदारी कहीं है या बचपना, बोलते हैं कि नहीं, बताना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम चले जाओ, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। तो माँ बड़े पसोपेश में पड़ गई, क्योंकि दोनों को छोड़कर कोई नहीं है, शिबूदा को, वो बच्चे को छोड़कर माँ अकेले कैसे जा सकती है। तो माँ बड़ा समझाने का प्रयास करती है, और इधर शिबू भी बड़ा जीत पकड़ कर बैठा है, तुम्हें नहीं बताना है तो तुम जाओ, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तब मजबूर होकर माँ को कहना पड़ा कि हाँ, मैं ही देवी हूँ, मैं ही काली हूँ। तो भी शिबू बड़ा हट करते, सच बोल रही हो ना? माँ से एक बार दो बार उन्होंने उस बात को दोहराने के लिए कहा, उसके बाद फिर वे जाते।
अब इस प्रसंग में कोई बोल सकता है कि शायद छोटा बच्चा था, उसे समझाने के लिए माँ ने ऐसा बोल भी दिया, तो इसमें इससे कोई प्रमाण नहीं होता। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक भक्त या संभवतः एक साधु या कोई ब्रह्मचारी ही थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक माँ के साथ वास किया, माँ की सेवा भी की। और माँ के लगभग अंतिम दिनों की बात है। ये जो सज्जन थे ये माँ की सेवा कर रहे थे। माँ के पैरों में हम जानते हैं वात का दोष था। तो कभी कभी कुछ भक्त लोगों को सेवा का मौका मिलता था, पैरों में मालिश कर देते थे। तो यह भक्त माँ का पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, और मन में प्रश्न आया कि यह जो, अब आप जो भी जिस भी दृष्टि से बोले, बोले यह जो महिला सामने बैठी है, मैं सेवा कर रहा हूँ, श्री रामकृष्ण देव की पत्नी के रूप में तो श्रद्धा की पात्र हैं, परंतु इन्हें देवी कैसे माना जा सकता है? यह तो मैं देख रहा हूँ कि एक सामान्य सी ग्रामीण महिला है और पाँवों में मालिश कर रहे थे। तो मन में ये भी आया कि ऐसा हाड़ मांस का शरीर है, अधिक उम्र में जैसा होता है, रूप भी माँ का थोड़ा सांवला हो गया था, पैरों की हड्डियाँ निकल आई थी, नसें दिख रही थी, और वे मालिश करते करते सोच रहे हैं कि इन्हें देवी कहते हैं लोग, पर क्या ये सचमुच में देवी हो सकती है? और यह करते करते ही उन्हें अचानक एहसास हुआ कि संपूर्ण जो कक्ष था, जिस कक्ष में बैठकर यह सब सेवा का कार्य चल रहा था, वह मानो प्रकाशमान हो गया है। और जिन पैरों की वे मालिश कर रहे थे, वह किसी एक वृद्धा महिला का पैर न होकर मानो किसी नवयुवती का पैर हो, इतना कोमल पैर का उन्हें एहसास हुआ। और इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब फिर इन्होंने अचानक आश्चर्य से मुंह उठाकर ऊपर की तरफ देखा, तो देखते हैं कि माँ शारदा की जगह मानो वो पूरा संपूर्ण शरीर ही मानो परिवर्तित हो गया है, और वहाँ अपने रूप की छटा बिखेरती हुई मानो कोई देवी वहाँ पर उपस्थित है, और जिसके प्रकाश से मानो पूरा कक्ष भर गया है। और जिन देवी का उन्होंने मूर्तियों में या चित्रों में सिर्फ वर्णन पढ़ा था, ऐसी ही एक देवी वहाँ उपस्थित है। तो यह तो लगभग बेहोश होने की हालत में पहुँच गए। और जब इन्हें होश आया, तब देखा वापस से माँ पहले जैसी बैठी थी, वही पुराना शरीर, वही वृद्ध शरीर, और माँ उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? अब इस बीच में जो घटना हो गई, इन्हें जिन्हें मन में शंका थी कि क्या सचमुच में माँ देवी है, उनकी शंका का निवारण बिना बोले ही हो गया। ऐसी ही माँ की एक और भक्त महिला, एक सेविका थी। उस सेविका को भी लगभग ऐसा ही एक बार अनुभव हुआ। माँ की सेवा करते करते उन्होंने देखा कि एक वृद्धा माँ उस समय वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर थी, तो एक वृद्धा की सेवा कर रही है। परंतु कुछ समय बाद उन्हें प्रकाश की अनुभूति हुई। पूरे कक्ष में देखा कि मानो, विशेषकर यहाँ इतना प्रचलन नहीं हो, बंगाल में माँ जगतधात्री देवी का एक स्वरूप है जिसे जगतधात्री के नाम से जाना जाता है। तो इन सेविका महिला को अनुभूति हुई कि माँ जगतधात्री मान लो उस कक्ष में उपस्थित है, और माँ जगतधात्री की दो सहचरी मानी जाती है, जया और विजया। इन भक्त सेविका को तो सिर्फ माँ के रूप में देवी का दर्शन ही नहीं हुआ, बल्कि जया विजया नामक दो सहचरियों का भी दर्शन होता है। तो वे घबराकर उस कक्ष से निकल जाती है, और कुछ समय तक दूसरी जगह पर कहीं समय बिताकर वापस से जब लौट कर आती है, तब देखती है माँ को जैसा छोड़ कर गई थी वैसी ही अवस्था में माँ अंदर कक्ष में विराजमान है। और इन्होंने बड़े आश्चर्य से माँ से पूछा कि माँ, मैंने जो देखा क्या वह सच था? अब देखिए माँ का उत्तर। माँ यह नहीं पूछती कि तुमने क्या देखा, माँ कहती कि हाँ, तुमने जो देखा वह भी सच है, अभी जो देख रही हो वह भी सच है। तो अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि माँ का असली व्यक्तित्व कैसा था। स्वयं श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि वह शारदा है,
वह सरस्वती है, परंतु इस बार रूप छुपा कर आई है। रूप छुपा कर क्यों आई है उसका भी वर्णन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कलयुग में लोगों की दृष्टि इतनी कलुषित है कि यदि कोई कुदृष्टि से माँ की तरफ देखेगा तो स्वयं उसका अमंगल होगा, और इसलिए वह अपना रूप छिपाकर आई है। परंतु यह सामान्य व्यक्तियों के बारे में एक घटना मुझे याद आती है, पुनः गिरीश चंद्र घोष का ही उल्लेख करूँगा। माँ एक बार गिरीश चंद्र घोष के पास ही संभवतः बलराम बाबू का निवास स्थान नज़दीक था, वहाँ आई हुई थी और वे मकान की छत पर पैदल टहल रही थी और गिरीश चंद्र का भी घर नज़दीक ही है। और उस दिन गिरीश चंद्र और उनकी पत्नी वे दोनों भी छत पर उपस्थित थे। अब अचानक गिरीश की पत्नी ने जब माँ को दूर से देखा दूसरे एक मकान की छत पर, तो उन्होंने गिरीश का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि देखो देखो, वहाँ उस मकान की छत पर श्री माँ शारदा वहाँ पर उपस्थित है। अब देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने गिरीश चंद्र का व्यक्तित्व पढ़ा है या जीवन पढ़ा है, नाटककार थे और वे स्वयं कहते थे कि जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, बल्कि वे तो कहते थे कि मैंने इतने पाप किए हैं कि जिस जगह पर मैं बैठूं हूँ वहाँ के 10 हाथ नीचे तक की जमीन अपवित्र हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो एक समय चरित्रहीन माना जाता था, इतना शराब का सेवन करते थे कि वे स्वयं कहते थे कि मैंने ज़िंदगी में जितना मद्यपान किया है उन बोतलों को यदि ढेर लगाया जाए तो एक पहाड़ का निर्माण हो सकता है। परंतु श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ही मानो बदल जाता है। परंतु इतने भक्तिमान होने के पश्चात भी अब देखिए, सामान्य घटना है, यदि हम किसी के साथ खड़े हों और हमारा ध्यान कोई आकर्षित करके कुछ दिखाने का प्रयास करें, हम तुरंत उस तरफ देखेंगे। परंतु गिरीश की पत्नी ने जब उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वह देखो सामने के मकान पर माँ शारदा है, गिरीश बिना उस तरफ देखे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस प्रकार से चोरी छिपे माँ की तरफ देखूं, और वे उस तरफ बिल्कुल भी मुँह नहीं करते हैं। तो यह गिरीश जैसे व्यक्ति के लिए संभव था, परंतु संसार के दूसरे व्यक्तियों के बारे में ऐसी बात संभवतः नहीं कही जा सकती थी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं कि वह शारदा है, वह सरस्वती है, परंतु इस बार रूप छुपा कर आई है ताकि लोगों का अमंगल न हो। तो माँ का व्यक्तित्व बाहर से देखने से एक सामान्य गृहिणी के समान नज़र आता है, इसलिए सभी भक्त उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। परंतु ऐसे अभी जो हमने 2 एक उदाहरण दिए, परंतु सच कहा जाए तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे साफ पता चलता है कि माँ स्वयं देवी थी, माँ स्वयं भगवती थी। परंतु माँ के इस देवी वाले व्यक्तित्व को यदि हम छोड़ दें, ऐसे मनुष्य जो ईश्वर में ही विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं करते, उनके लिए माँ कैसे प्रेरणादायी हो सकती है। भक्तों की दृष्टि से हम उन्हें भगवती, देवी, जगत जननी आदि अनेक नामों से पुकार सकते हैं। परंतु कुछ समय के लिए यदि हम ऐसे भक्तों की बात छोड़ भी दें, सामान्य मनुष्य के रूप में भी यदि उन्हें देखें, सामान्य महिला के रूप में भी देखें, तो आज वे भारत में जो हजारों लाखों लाखों लोगों द्वारा पूजिता है, विश्व के अनेक प्रांतों में माँ की माने अक्षरशः पूजा की जाती है। जो लोग विदेशों में जन्मे पले बढ़े, वे लोग भी यदि माँ शारदा को देवी के रूप में देखते हैं तो ऐसा उनके व्यक्तित्व में क्या है, क्योंकि विदेशी लोग तो उस प्रकार से किसी को अचानक देवी या भगवती नहीं मान देंगे। परंतु फिर भी यदि माँ शारदा यदि सर्वत्र पूजिता है, आप सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में यदि उनका जीवन देखें, पहली बात तो जब हम उन्हें माँ कहते हैं, और किसी भी माँ के चरित्र का जो सबसे पहला अंश है वह बच्चे के लिए त्याग, और यह त्याग और
दूसरों के लिए सर्वदा कार्य करने का जो एक पहलू है माँ के जीवन में, हम बचपन से ही देख सकते हैं। माँ बिल्कुल छोटी बालिका है। अब जीवनी में यदि उनकी पढ़ें, माँ की उम्र बहुत ही कम थी और उस समय एक बार उस प्रांत में अकाल पड़ता है। माँ के पिता भी यद्यपि दरिद्र थे, परंतु फिर भी उन्होंने जितना अनाज अपने घर में इकट्ठा करके रखा था, उस चावल से वे खिचड़ी बनाते हैं। और जो बिल्कुल ही बेघर है, जिन्हें बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं है कुछ भी उपलब्ध, अब देखिए उस समय के व्यक्ति भी कैसे थे। और यदि इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हो तो उनके घर में ईश्वर भी कैसे जन्म ले सकता है। माँ के पिताजी स्वयं भी दरिद्र ब्राह्मण हैं, परंतु फिर भी जब अकाल पड़ता है तो वे यह नहीं चिंता करते कि मैं अपने लिए बचा कर रखूं या अपने परिवार के लिए कुछ बचा कर रखूं, बल्कि उनके पास जो भी कुछ संचित अन्न था वे उसकी खिचड़ी बनाते हैं और जो उनसे भी दरिद्र थे उनमें वितरण करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें सचमुच बहुत दिनों तक भोजन उपलब्ध नहीं होता था। ऐसे व्यक्ति माँ के घर में आकर भोजन करने बैठते थे। और माँ बिल्कुल नन्ही बालिका है, परंतु ये जो भूखे व्यक्ति भोजन के लिए बैठे हैं, माँ कहीं से एक पंखा लाकर इन गरीब लोगों को पंखा झलती है, उन्हें हवा करती है। आप कल्पना करके देखिए, एक छोटी सी बच्ची जिसे सांसारिकता का भले और कुछ ज्ञान नहीं हो, परंतु उसे इतना पता है कि ये जो गरीब लोग आए हैं, इन्हें यदि थोड़ी हवा की जाए तो न सिर्फ खिचड़ी ठंडी होगी बल्कि उन लोगों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। और यही हम देखते हैं कि माँ अपने माँ और पिताजी को भी घर के दूसरे कार्यों में मदद करती है। माँ स्वयं कम उम्र की है, परंतु उनके भी जो छोटे भाई है, दूसरे जो भाई है, उन्हें लेकर वे गांव में ही बहने वाली एक नदी है, आमोदर नदी, उस नदी में ले जाती है, वहाँ स्नान करवाती है। और फिर छोटे बच्चे हैं, उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें जो मुरमुरा होता है वो खाने को देती है। तो यह जो दूसरों के लिए कार्य करना, दूसरों की सेवा करना, यह माँ को किसी ने सिखाया नहीं, परंतु यह जो त्याग करने की भावना है और दूसरों के लिए सोचने का भाव है, यह माँ में मानो बचपन से ही विद्यमान था। और ऐसे कठिन मौक़ों पर किस प्रकार से निर्णय लेना और उस निर्णय पर कैसे अमल करना, यह माँ के पूरे जीवन चरित्र में हम देख सकते हैं। अब तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार हम जानते हैं लगभग 5 वर्ष की उम्र में माँ का विवाह हुआ था। और विवाह जिनसे हुआ वे तो परमहंस। अब सामाजिक प्रथा के अनुसार विवाह तो हो गया, परंतु विवाह के पश्चात श्री रामकृष्ण देव पहले भी काली मंदिर में दक्षिणेश्वर में पुजारी थे। विवाह के पश्चात भी वे तो दक्षिणेश्वर माने कलकत्ता में जाकर अपने पुजारी के काम में लगे रहे। पुजारी का काम भी तब तो नहीं कर पाते थे, तब तो उनकी आध्यात्मिक साधना चल रही थी। और उस आध्यात्मिक साधना के चलते पुजारी का कार्य भी उनके लिए संभव नहीं था और संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं था। वे तो रात दिन मानो नित नए प्रयोग कर रहे थे। आज भगवान की इस रूप में उपलब्धि की है तो कल किस रूप में उपलब्धि की जा सकती है, तो फिर और किसी दूसरे कोण से किस प्रकार से ईश्वर की उपलब्धि। सुदीर्घ 12 वर्ष का समय ऐसा गया है जब श्री रामकृष्ण देव को मानो संसार का कोई भान ही नहीं था। संसार में, दुनिया में क्या चल रहा है इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वे एकमात्र इसी प्रयास में लगे थे कि किस प्रकार विभिन्न धर्मों के माध्यम से, विभिन्न पंथों के माध्यम से, विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से ईश्वर की उपलब्धि की जा सके। तो इधर 12 वर्ष तक वे अपनी तपस्या में लगे हुए थे, परंतु माँ तो गांव में उपस्थित है। आप माँ की दृष्टि से उस समय की कल्पना करके देखिए, 5 वर्ष की उम्र में बालिका का विवाह होता है और अगले 12 वर्ष तक यदि मान कर चले, माने लग उनकी उम्र लगभग 17 वर्ष की होने आ गई थी। 17 वर्ष की युवती तो संसार के बारे में बहुत कुछ समझती है, और यदि नहीं समझती हो तो लोग कहाँ समझाने से पीछे हटते हैं। गांव में निकलती थी
न सिर्फ उनकी हम उम्र लड़कियां जिनका विवाह हो चुका था, वे अपने वैवाहिक जीवन का वर्णन करती थी। गांव की जो बड़ी स्त्रियां थी, बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी, वे बड़ा शोक व्यक्त करते हुए और कभी कभी शोक के माध्यम से व्यंग कसते हुए इस बात का सतत स्मरण कराती रहती थी कि शारदा का पति तो पागल है। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव अपनी आध्यात्मिक साधना में डूबे थे, इसलिए संसार की दृष्टि में तो वे पागल की ही आख्या अर्जित कर चुके थे। दक्षिणेश्वर मंदिर में भी उन्हें पागल ब्राह्मण के या पागल पुजारी के रूप में ही जाना जाता था। और बातों का जो होता है कि बात जब एक मुंह से दूसरे कान तक, एक कान से दूसरे कान तक पहुंचती है तो उसमें और अतिरंजित होती रहती है। तो यह व्यक्ति जो दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में पागल पुजारी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, वह बात सुदूर कलकत्ता से गांव तक जाते जाते और कितने रूप परिवर्तित करते हुए गांव में पहुंची होगी, इसकी कल्पना हम कर ही सकते हैं। तो इन सब बातों के चलते माँ शारदा मणि का जीवन बड़ा व्यथित था, क्योंकि उनसे सहानुभूति रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति गाँव में था। यदि कोई सहानुभूति व्यक्त करता भी था तो उसमें व्यंग या इस प्रकार का ही कुछ मिश्रण अधिक होता था। अब ऐसी परिस्थिति में अब देखिए क्या बोले, आजकल का समय होता, यदि किसी लड़की को यदि पता चले कि विवाह, अभी तो विवाह के पहले ही पति के बारे में सब कुछ पता होता है, पर मान लो फिर भी किसी तरह से यदि नहीं भी पता हो और विवाह के बाद पता चले कि पति के बारे में सभी यह बात कर रहे हैं कि वह पागल है, तो अब सोचिए क्या होगा। बिना उस बात की पुष्टि किए कहीं ना कहीं से तलाक की व्यवस्था किस प्रकार से हो सके, यही एकमात्र उपाय नजर आता है। परंतु शारदा मात्र 17 वर्ष की उम्र है उस समय, परंतु वे अपने कर्तव्य का निर्धारण करती है, लज्जाशिला है। बार बार हमें याद रखना होगा कि परिस्थिति आज की नहीं है, 21वीं शताब्दी नहीं थी। उस समय का समाज, उस समय की परिस्थिति, खुलकर तो वे बोल भी नहीं सकती कि उन्हें पति के पास जाना है। एक कोई ऐसा उत्सव, एक कोई ऐसा अवसर आता है जब गांव के लोग भी गंगा स्नान करने के लिए कलकत्ता जाते थे, और उस अवसर का लाभ उठाते हुए माँ किसी प्रकार अपने किसी आत्मीय के द्वारा अपने पिता तक यह बात पहुँचाती है कि शारदा भी गंगा स्नान करने जाना चाहती है। और पिता समझदार थे, पिता समझ गए कि शारदा संभवतः अपने पति से मिलना चाहती है। देखिए, बिना अधिक शब्दों का विनिमय किए शारदा अपने जीवन का क्या उद्देश्य है और उनका क्या कर्तव्य है इसका निर्धारण करती है, और वे इस प्रकार गंगा स्नान करने के बहाने वे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होती है। श्री रामकृष्ण देव की भी महानता, भले वे आध्यात्मिक साधनाओं में डूबे थे, परंतु उन्होंने अपनी विवाहिता पत्नी का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनका स्वागत किया। अब यहाँ एक और लीला सामने देखने में आती है। जब एक विवाहिता पत्नी के रूप में शारदा श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होती है, श्री रामकृष्ण देव भी मानो परीक्षा लेने के लिए माँ से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो, और यदि तुम ऐसा चाहती हो तो पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि तुम जो चाहती हो वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ का जवाब अचंभित करने वाला था। माँ कहती है, मैं तुम्हें संसार में खींचने क्यों लगी, तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में मैं तुम्हें सहायता करने के लिए आई हूँ। और श्री रामकृष्ण देव को मानो मनचाही मुराद मिल गई हो, और इस प्रकार से इन दोनों का एक साथ रहना होता। परंतु एक साथ सुदीर्घ कितने ही वर्ष तक दोनों दक्षिणेश्वर में रहने के पश्चात भी दोनों में कोई तथाकथित सांसारिक किसी प्रकार का कोई संबंध कभी नहीं हुआ। तो श्री रामकृष्ण की दृष्टि से देखें या माँ, आज तो हम माँ का जन्मदिन मना रहे हैं, तो माँ की दृष्टि से ही यदि हम बातों को समझने का प्रयास करें
कितना बड़ा त्याग माँ करती है सिर्फ इसलिए कि श्री रामकृष्ण देव उनके जीवन के आदर्श थे और श्री रामकृष्ण देव के जीवन के आदर्श को वे कहीं भी मलिन होने देना नहीं चाहती थी। श्री रामकृष्ण के अवतारत्व, श्री रामकृष्ण के चरित्र के बारे में तो कोई द्विधा हो ही नहीं सकती, परंतु फिर भी मानो माँ का चरित्र लोगों के समक्ष उजागर करने के लिए स्वयं रामकृष्ण देव कहा करते थे कि मैं तो अपनी आध्यात्मिक साधना में डूबा था, परंतु यदि वह इतनी पवित्र यदि नहीं होती, यदि उसका अपने आप पर संयम नहीं होता, तो कौन कह सकता है कि मैं अपने आदर्श पर अडिग रह सकता था कि नहीं। तो यह जो अपने जीवन को मिटाकर भी अपने जीवन साथी के या दूसरों के लिए कार्य करने का जो एक भाव श्री माँ के जीवन में हम देखते हैं, और यह भाव उनके संपूर्ण जीवन में देखा जा सकता है। कुछ समय बाद तो क्योंकि जब माँ शारदा जब दक्षिणेश्वर में पहली बार उपस्थित हुई, शारीरिक रूप से भी थोड़ी अस्वस्थ थी, इसलिए कुछ समय तक तो वे श्री रामकृष्ण देव के साथ ही निवास करती थी, परंतु कुछ दिनों के पश्चात ही वे एक दूसरे कक्ष में रहने लगी। एक ही प्रांगण है, दोनों दो अलग अलग कक्ष में रहते हैं। आप कल्पना करके देखिए, जिन्होंने दक्षिणेश्वर देखा होगा, यदि इस मंदिर को हम श्री रामकृष्ण देव का निवास मान ले, तो यह जो हमारा जो सामने जो मेन गेट दिख रहा है, इतनी दूर के एक कक्ष में श्री माँ रहती है। और इतने नज़दीक रहने के पश्चात भी न सिर्फ दिन या सप्ताह, बल्कि ऐसे कई महीने हो जाते थे कि जब वे श्री रामकृष्ण देव के समीप एक बार भी उपस्थित तक नहीं हो पाती थी, परंतु उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और वे जिस कक्ष में रहती है वह भी इतना छोटा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जो कक्ष दिख रहा है, इसका यदि आप 1/4 हिस्सा मान लें, उस 1/4 हिस्से में माँ ने सुदीर्घ कितने साल, करीब 15-16 वर्ष वहाँ बिताए होंगे। वह भी उस कक्ष के आसपास एक बरामदा है, उस बरामदे के चारों तरफ चटाई लगी रहती थी। उस चटाई में छोटा सा छेद करके और माँ देखा करती थी रात दिन श्री रामकृष्ण के पास सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा हुआ है और उनके कक्ष में भजन कीर्तन हो रहा है। माँ का इतना सौभाग्य नहीं था कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वे खुले रूप से उस कक्ष में जाकर उस भजन कीर्तन का आनंद ले सके। वे अपने कमरे से उस पर्दे में छोटा सा छेद करके श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करती है। और इस प्रकार 1 दिन 2 दिन नहीं, 15 वर्ष तो करीब उन्होंने इस प्रकार से बिताए ही होंगे। यह जो एक त्याग का, एक सेवा का भाव, और इसीलिए बाद में श्री रामकृष्ण के तिरोधान के पश्चात भी श्री रामकृष्ण देव जो उत्तरदायित्व उनके ऊपर छोड़कर गए थे कि मेरे पश्चात तुम्हें भक्तों को देखना है। कहानी तो बहुत बड़ी, यदि हम चर्चा करें तो घंटों पर घंटे चर्चा हो सकती है, परंतु उस समय आप देखिए आधिकारिक रूप से कोई रामकृष्ण संघ, रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन नाम की कोई संस्था नहीं है। श्री रामकृष्ण देव हैं, उनके पास कुछ भक्त लोग आते हैं, उन भक्तों में भी तब तक तो कुछ सन्यासी और कुछ गृहस्थ, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था। श्री रामकृष्ण देव के जाने के पश्चात कुछ युवक भक्तों ने संन्यास लिया, तब जाकर कुछ सन्यासी भक्त और कुछ गृहस्थ भक्त नामक का एक विभाजन तैयार होता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु इन सारे भक्तों को एक साथ रखना और युवक भक्तों को जिन्होंने बाद में संन्यास लिया उन्हें आश्रय देना, किस प्रकार से माँ संघ जननी के रूप में प्रतिष्ठिता होती है और किस प्रकार से गृहस्थ भक्तों को भी उन्होंने संभाल कर रखा। कहानी बड़ी लंबी है, परंतु इस पूरी लंबी कहानी में यदि एक बात जो बार बार उभर कर आती है वह यही कि किस प्रकार से उन्होंने अपने त्यागमय जीवन से, अपने वैराग्यमय जीवन से और सब समय अपने स्वार्थ के आगे दूसरों के स्वार्थ को रखकर, दूसरों की सुविधा को रखकर पूरा जीवन बिताया। और इस पूरे जीवन में सबसे जो आकर्षक वस्तु नज़र आती है कि उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की पत्नी होते हुए भी तथाकथित रूप से कोई संन्यास नहीं लिया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक एक पारिवारिक महिला के रूप में ही रही। और ऐसे परिवार में जहाँ
विभिन्न प्रकार के पागल लोग उपस्थित हो। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज का युग आया और आजकल सिंगल पेरेंट्स का युग चल रहा है। ऐसे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस संयुक्त परिवार में माँ रहती थी उसमें मानो उनके रिश्तेदारों में एक प्रकार की होड़ लगी थी, एक प्रकार की प्रतियोगिता थी कि कौन कितना अधिक पागल हो सकता है। और ऐसे सारे लोगों के बीच में रहकर उन्होंने न सिर्फ अपना आध्यात्मिक जीवन जिया, बल्कि साथ ही साथ गृहस्थ जीवन के भी जितने कार्य होते उनका भी निर्वहन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक किया। तो यह जो माँ के जीवन का ये जो अद्भुत एक पहलू जो देखने में आता है कि विभिन्न व्यक्तित्वों को, विभिन्न मानसिकता के लोगों को एक साथ रहकर, एक साथ उनके साथ रहकर और उन्होंने अपने जीवन का कोई भी कार्य, कोई भी कर्तव्य का तिरस्कार नहीं करते हुए न सिर्फ अपना गृहस्थ धर्म निभाया, बल्कि जो संन्यास और तेरा वैराग्यमय जीवन था उसकी भी पराकाष्ठा उन्होंने अपने चरित्र में ज्वलंत रूप से दिखाई। और इसलिए माँ हमारे पास पूज्य है। माँ के बारे में हम जितनी बातें करें कम है। आप लोगों से तो यही अनुरोध कर सकते हैं कि आज तो इस प्रसंग के उपलक्ष्य में थोड़ी बहुत बातें हमने माँ के जीवन के बारे में की, परंतु यह माँ का चरित्र पढ़ें, माँ का चरित्र सुने अधिक से अधिक, तब और अधिक से अधिक माँ को हम थोड़ा बहुत पहचान पाएंगे। परंतु माँ को पहचानना बड़ी बात नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि माँ का सानिध्य हम प्राप्त करें, माँ का आशीर्वाद हम प्राप्त करें, माँ के मातृत्व का हम एहसास कर पाए और उस मातृत्व में जो ममता है, उस मातृत्व में जो माधुर्य है, उसका रसपान यदि हम हमारे जीवन में कर पाएँ तो अपने जीवन को सार्थक समझेंगे। यह माधुर्य, यह मधुरता माँ हमारे जीवन में लाए, यही प्रार्थना करते हुए आज की इस संक्षिप्त चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।